स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एज अ रूल आपको याद रखना होगा। एज अ रूल, क्लियर है? एज अ रूल आपको याद रखना होगा। अब एज अ रूल इसको याद रखना है और इसको सॉल्व भी करना है। तो इसको सिंपल तो एक है कि जैसे डिटर्मिनेंट्स आप क्या करो कि प्लस माइनस प्लस लेके रो वाइज या प्लस लेके कॉलम वाइज माइनस एंड कोफैक्टर मेथड से आप यूज कर लो। लेकिन मैं चाह रहा हूं क्या कि पहले इसको सिंपल फॉर्म में इसको यूज करूं। ठीक है, पहले सिंपल फॉर्म में। तो सबसे पहला बात तो मुझे यहां से यहां आना है, ये चीजें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां आना है तो इसका एक प्रॉपर्टीज यूज करूंगा क्या मैं, ए इज इक्वल टू ए टी। बस काम खत्म। यहां से मेरा यहां आ गया, बस समझ में आ गया। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे ही किया वैसे ही इसको ट्रांसपोज ले लिया तो 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। बहुत सिंपल आ गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है, प्रॉपर्टीज में ऑपरेशन भी पढ़ रखा है। तो ऑपरेशन में किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस या प्लस करने से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपल। अब क्या हम लोग करेंगे, ऐसे कर सकते हैं क्या, R2 में से R1 को घटा लिया एंड R3 में से R1 को घटा लिया। बहुत सिंपल। R2 में से R1 को घटा लिया, R3 में से R1 को घटा लिया। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं क्या पहले भी बताया हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा जीरो आ गया उसका सोल्यूशन करना आसान हो जाता है। बस समझ में आ रही मेरी बातें? अब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे ही किया क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे 1 और इसमें से इसको घटाया क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 0। फिर यहां पे b माइनस ए और ए स्क्वायर, ये तो जस्ट का तस। यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? फिर से यहां बताओ, यहां पे क्या होगा, 0। यहां से क्या हो जाएगा, c माइनस बी। यहां से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये b माइनस ए दिख रहा है तो क्या ये दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा क्या, b माइनस ए और b प्लस ए? यहां पे ये c माइनस बी दिख रहा है तो क्या ये c माइनस बी दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा, बैक। हाँ चलो, अच्छा सॉरी, हाँ ये कॉलम वाइज होगा ना। अच्छा रो वाइज इसको इसमें कर लेंगे हम लोग। मैं तो उसको दिमाग में रख के कर लिया। अच्छा इसको कर लूंगा, ऐसे कर सकता हूं कि C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 है। हाँ मैं इसको करके दिमाग में कर लिया और ये ऑपरेशन ये कर दिया था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इस ऑपरेशन को यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये लिख रखा था ना तो यहां से ये सोच रखा कि ये कर लिया। क्लियर है? अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा C माइनस बी और यहां से हो जाएगा C प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, ये ब्रेक हो रहा है तो यहां से देखो तो ये 0, यहां से b माइनस है और यहां से b माइनस है, कॉमन ले सकते हैं इस कॉलम से। और यहां से देखो, यहां से c माइनस बी, यहां से c माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। दोनों को जैसे ही बाहर लिया तो यहां पे हो जाएगा b माइनस ए और यहां पे हो जाएगा c माइनस बी और यहां पे हो जाएगा 1 0 0 a 1 1 और यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए और यहां पे हो जाएगा सी प्लस बी।
कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इससे इसके थ्रू ब्रेक कर देंगे डिटर्मिनेंट्स को। ये पे क्या लेंगे? प्लस, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। क्लियर? तो आएगा क्या? b माइनस ए, सी माइनस बी, और उसके बाद से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो c प्लस बी, फिर माइनस लगाया, माइनस बी माइनस ए, और यहां पे कटेगा कौन? बी कैंसिल आउट। क्या हो गया? c माइनस ए। कोई दिक्कत? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? उसको इंटरचेंज कर दीजिए ना। अच्छा, ए माइनस बी और यहाँ पे है ये, तो ठीक है, ठीक है, आ गया। तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, और यहां से हो जाएगा सी माइनस ए। तो याद हो गया, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब नोट डाउन कर लो आप लोग। क्लियर है? अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें ये दिख रहा है कि हम लोग यहां से इस कॉलम से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 सबसे x कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं और z कॉमन ले सकते हैं। दिख रहा है क्या? जैसे ही दिखा तो डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हमारे ऊपर में क्या आ गया? 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। मैंने क्या बोला? इसे याद रखने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो पीछे वाले क्वेश्चन था वैसे ही इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, सॉरी यहां पे आ गया जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। सिंपल। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? चलो बनाओ। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? R2 में से R1 को घटाया एंड R3 में से R1 को घटा लिया। क्लियर है? R2 में से R1 को घटा लिया और R3 में से R1 को घटा लिया। जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा यहां पे 1 0 और ये 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटा लिए, इसमें से ये, इसमें से ये, और ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा b माइनस ए और यहां से हो जाएगा हमारा c माइनस ए। फिर यहां से बी क्यू माइनस ए क्यू और यहां से सी क्यू माइनस ए क्यू। ये अब ये ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद से यहां पे अच्छा एक फॉर्मूला यूज होता है हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इस पर हम लोग इसे ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए क्यू बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये और ये बाहर आ जाएगा कॉमन। जैसे ही कॉमन आया हमने क्या लिखा? b माइनस ए सी माइनस ए और 1 ए ए क्यू
और उसके बाद से 0 1 और यहां पर आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, 0 1 सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब इसके थ्रू हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जिधर होता है वही कॉलम या वही रो लेकर हम लोग ब्रेक करते हैं। एक तो लाने की कोशिश करेंगे और दूसरा वहीं से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा आ गया क्या, बी माइनस ए सी माइनस ए और ये ब्रेक हो गया, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। यहां से ये कट गया भैया और अच्छा ये और ये और ये और सी ए, तो सी माइनस ए आना चाहिए ना। क्या क्या लिखना है, क्या क्या लाना है, पहले ये देख लें थोड़ा। ओहो सी माइनस ए और क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए माइनस बी यहाँ पे है तो यहाँ पे बी माइनस ए, अच्छा वहां पे कॉमन आएगा सी माइनस ए। अच्छा अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, अब हमारा ए माइनस बी आना चाहिए था। ए माइनस बी है, हाँ बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हमारा कहाँ से आएगा भाई, तो यहां से आएगा ये और ये, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा इस दोनों में से माइनस ही कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो b माइनस सी और यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस ए कॉमन ले लिया। फिर यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए, और अब यहां से और यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से b माइनस सी, तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो b माइनस सी और ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी। अब यहां से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, b माइनस सी और एक माइनस भी कॉमन ले लेंगे, यहां से और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस यहां आकर लग जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा a और यहां पे क्या बचेगा प्लस b प्लस सी, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? चलो लिख लो इसको। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर LHS में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसे और इसे जोड़ देंगे, तो ऑपरेशन क्या किया, R3 में R1 प्लस R3 कर दिया, जैसे ही किया यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके बाद से अल्फा बीटा गामा, हाँ अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा आ गया, और यहां पर क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। अच्छा अब हमें क्या हुआ, जो पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा था उसी का फॉर्मेट ये आ गया,
अगर नहीं देखे हो तो फिर से जाकर देखो, उसी का ये फॉर्मेट आ गया। अब फॉर्मेट आ गया, लेकिन ये 111 कहाँ था? फर्स्ट पे था। अल्फा बीटा गामा कहाँ था? सेकेंड रो पे था। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कहाँ था? थर्ड पर था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इंटरचेंज ऑपरेशन लगाएंगे। इंटरचेंज ऑपरेशन क्या होता है भाई? तो हमने क्या किया कि पहले क्या किया, आर R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया R3 से, एंड और क्या किया, फिर R3 को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया R1 से। तो हमारा जो अब क्या आ रहा है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस चीज को। अब हमारा आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वहां से 111 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। अच्छा, ये बिना लिखे इंटरचेंज नहीं करने की जरूरत है। अगर आप मेंस और एडवांस दे रहे हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे दे रहे हो बोर्ड में तब ये गड़बड़ है। और अच्छी बात ये है कि ये बोर्ड का सिलेबस अब नहीं रहा, आज से पहले था और लेकिन अब नहीं रहा। और इसका मैंने बता रखा है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, ये हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो तो बाकी के चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए और बाकी के सारा जाके आप क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसीलिए इससे क्या अच्छा होगा कि आप जो भी प्रीवियस जो भी चैप्टर्स पढ़ रखे हो उसका रिवीजन मस्ट है, आप हमेशा रिवीजन करते रहो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे हमने देख लिया तो इसे थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि अगर मैं क्या करूंगा कि इसमें से 1 को घटा दिया तो क्या आ जाएगा भाई? साइन ए, साइन बी और साइन सी, पक्का ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, एक ऑपरेशन R2 माइनस R1। कहां पे ऑपरेशन, किस पे किया? तो R2 पे किया। जैसे ही करूंगा क्या आ जाएगा हमारा, डेल इज इक्वल टू, जो 0 आ रहा था यहां पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 साइन ए, साइन बी, साइन सी। क्लियर? यहां पे क्या था, अब थोड़ा दिमाग चला होगा, थोड़ा सा दिमाग चला होगा। साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। चला क्या कुछ दिमाग? अब कौन सा ऑपरेशन करना है, चला क्या? क्या होगा ना, फिर से R3 में, R3 में से R2 को घटा देंगे। दिखा क्या? दिखा? हाँ, अच्छा चलो, दिख गया, चलो। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन बी, 1 बाई साइन सी। अच्छा, यहां तक समझ। देखो, रिवीजन करते रहना, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स तो एकदम टनाटन हो जाएंगे एकदम। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, ये देखने के साथ ही क्या ये वाला फॉर्मूला याद आया क्या, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो हमारा आता था ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए।
इसको देखने के बाद याद आया, ये याद आया तो क्या हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं जी? साइन ए माइनस साइन बी। हाँ, साइन ए माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी, अच्छा साइन सी माइनस साइन ए इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का क्या मतलब है? या तो दो एंगल किसी ट्रायंगल का बराबर हो, या तो दो साइड बराबर हो, है ना? या तो दो साइड बराबर हो या तो दो एंगल बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब दो तीन नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। यहां तो कोई दिक्कत? तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी या ए बराबर बी। बहुत बड़ा काम किया क्या? एंगल ए और बी बराबर हो गया। फिर वैसे ही साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन सी, तो बी बराबर सी। या साइन सी माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0, साइन सी इज इक्वल टू साइन ए और सी इज इक्वल टू ए। अच्छा, तीनों में क्या है कि तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर 0 हो जा रहा है तो वो क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स इज आइसोसेलेस। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी से कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तीनों बराबर नहीं होगा एक साथ। और लगा है बीच में। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव्ड। लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट है कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्लियर है? अच्छा, यहां तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग यहां से यहां लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहां से यहां लाने के लिए थोड़ा कलर चेंज, ये यहां से यहां लाने के लिए हमने क्या किया कि ए से और ऊपर में ए से मल्टीप्लाई किया और उस ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये कट के ए क्यूब, ये ए। फिर यहां पे बी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये बी को उठाया और फिर यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो ये बी स्क्वायर, ये कट के बी क्यूब और यहां पे ए बी सी। फिर यहां पे सी, तो सी को यहां पे मल्टीप्लाई किया, ये सी स्क्वायर, ये कट के सी क्यू हो जाएगा और यहां पे ए बी सी हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें इस तीनों में ए बी सी कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी सी, पूरा ए बी सी फिर से उठा के बाहर लाया। यही तो इसकी ब्यूटी है। अब ऊपर में क्या आ गया हमारा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू और फिर यहां से आ जाएगा 1 1 1, ये और ये कट गया। फिर इंटरचेंज कर लिया हमने। इंटरचेंज किया क्या? इसको इंटरचेंज किया तो एक बार माइनस लगेगा। फिर तो इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं ये थोड़ा सा देख लो आप। हमने इंटरचेंज किया R2 R1 एंड R1 R3, ये इंटरचेंज किया। जैसे ही करेंगे हमारा ये बन के कौन सा आएगा? तो हमारा बन के आ जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू
सी क्यू। बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखेंगे अब इस चीज को लाना, तो मुझे क्या है, ये टर्म्स लाना है, ये टर्म ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी, बी सी, ये। अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। हमने क्या किया कि ऑपरेशन किया हमने R1 माइनस R1 में, क्या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे R2 में करते हैं। R2 से R1 को घटा लिया एंड R3 से R1 को घटा लिया। जैसे ही घटाएंगे वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, 1 a² AQ। अब ऐसे यहां पे करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, फिर से कॉलम, फिर से गड़बड़ हो गया। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 से C1 एंड C3 को C3 से C1 को घटा लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे a² AQ कर लिया हमने। अब यहां से घटाए तो यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस a² और BQ माइनस AQ, फिर 0, फिर c² माइनस a² और CQ माइनस AQ। चलो अब इसके थ्रू हम लोग ब्रेक कर देंगे। जैसे ही, नहीं नहीं ब्रेक नहीं, अभी अभी नहीं ब्रेक करो, एक मिनट एक मिनट, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहां से b माइनस ए और यहां से b माइनस ए ले लेंगे, यहां से c माइनस ए और यहां से c माइनस ए ले लेंगे। तो जैसे ही लिया तो यहां पे हो जाएगा b माइनस ए, यहां पर हो जाएगा c माइनस ए और यहां पे हो जाएगा 1 a² AQ, फिर 0, फिर b माइनस ए आया तो यहां पे आ जाएगा b प्लस ए, और इसको AQ माइनस BQ का फॉर्म ब्रेक कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा b² प्लस AB प्लस a², और यहां पे फिर से 0, और यहां पे आ जाएगा हमारा c प्लस ए, और यहां पे आ जाएगा c² प्लस a² प्लस ca। अब इसके थ्रू हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो ये और ये गायब, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। जैसे ही आप देखोगे तो कट पिट कर ये आ जाएगा, फैक्टराइज कर लो। अच्छा कर ही देता हूं, एक मिनट, b माइनस ए, सी माइनस ए, और उसके बाद से ये b प्लस ए और c² प्लस a² प्लस ca माइनस c प्लस ए और फिर b² प्लस AB प्लस a²। ओ भाई चलो, b माइनस ए, सी माइनस ए, और यहां से BC² प्लस a²b प्लस ABC, फिर से यहां पे प्लस AC² प्लस AQ प्लस CA² माइनस B² माइनस ABC माइनस A² माइनस AB² माइनस A²b माइनस AQ।
हाँ भाई, ए क्यू कैंसिल आउट, ए बी सी माइनस ए बी सी और ये ए बी सी कैंसिल आउट। अब यहां से बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। चलो, अब आना क्या था मेरा, a माइनस बी लगभग आ गया है अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो, और c माइनस ए, तो a माइनस बी और c माइनस ए है, तो b माइनस सी मेरा कॉमन आना चाहिए। कहीं ना कहीं यहां से b माइनस सी आएगा कॉमन, तो b माइनस ए, c माइनस ए, और हमारा आ जाएगा b माइनस सी, और b माइनस सी तो भैया बी सी में लिखने हैं, तो हम लोग इसमें और इसमें कॉमन अगर ले लें माइनस सी माइनस बी सी, तो b माइनस सी आ जाएगा, तो माइनस बी सी कॉमन ले लिया, माइनस बी सी कॉमन ले लिया तो b माइनस सी, फिर ए स्क्वायर बी है, फिर ए स्क्वायर सी भी होगा कहीं, अच्छा प्लस माइनस, अच्छा ये भी कट जाएगा भाई, चलो हाँ, तो ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, यहां से माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और अच्छा ये भी कट गया, ये भी कट गया, चलो तो अब बहुत सिंपल हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बी माइनस, सॉरी, यहां से बी माइनस सी और यहां से बी माइनस सी मैं ले लूंगा, तो यहां से आ जाएगा, यहां से माइनस बी कॉमन ले लो, तो माइनस ए माइनस बी, और वहां से आ जाएगा हमारा बी माइनस सी, और यहां से आ जाएगा सी माइनस ए, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए, और यहां पे बी माइनस सी लिया तो यहां पे बी प्लस सी होगा, ये माइनस और ये माइनस बाहर निकालो और इस माइनस के साथ प्लस कर लो, तो हमारा आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा थोड़ा सा ये लंबा हो गया, मैं तो वही ऊपर ही छोड़ देता आप लोगों के लिए कि आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि वीडियो लंबा करने से और ये फैक्टराइजेशन दिखाने से तो बहुत बड़ा इशू है नहीं, ये बहुत सिंपल है, मैथ्स के स्टूडेंट सारे कर लेंगे। तो आइंदा आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर इस टाइप का फैक्टराइजेशन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो होने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, क्लू बता ही दिया और क्वेश्चन बता ही दिया, ठीक है। तो अगर ये बन गया तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको पहले सोचो और बनाओ फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलो पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जो भी अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो पहले ये समझ लो, अगर आपने जीपी नहीं पढ़ रखा है तो इसे छोड़ दो, ठीक है। पहले ये समझो कि मैं थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जीपी में है तो एनएफ टर्म जो होगा हमारा वो एनएफ टर्म टीएन ए आर एन माइनस वन ये लेते हैं, इससे क्या कहेंगे, ए को फर्स्ट टर्म, इसका आर को कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स एन आ जाएगा। अगर ए बी सी स्मॉल यहां पे ले रखा है तो मैं यहां पे स्मॉल इसलिए लूंगा क्योंकि यहां पे पहले से ए बी सी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी आर द पॉजिटिव पीएच क्यूएच एंड आर एच टर्म, तो जब एन एच टर्म ऐसे लिख सकते हैं तो पीएच क्यूएच आर एच टर्म ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि ए इज इक्वल टू ए आर, ए को फर्स्ट टर्म माना तो यहां पे लिख लो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म
and R be the common ratio. और यहां पे क्या है, पी ए टर्म है, तो n की जगह पे पी ए टर्म है, यानी p -1। वैसे ही b की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से सुनते रहना। वैसे ही b की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a r, p q ए टर्म है ना उसके बाद, तो q -1। फिर c की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, c की जगह पे a r r-1, यही था। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉग दोनों साइड ले सकते हैं क्या, अगर यहां पे लॉग ए ले लिया तो हम लोग यहां पे लॉग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना, लॉग ए इंटू आर p-1। अच्छा, इस टर्म को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना, यहां से लॉग ए बराबर इसको इक्वल टू करके m इंटू एन का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि लॉग ए प्लस और लॉग आर टू द पावर p-1, और जैसे ही p-1 आएगा तो p-1 इधर आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग आर, मतलब लॉग ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर वैसे ही इसको कर लिया, इसको क्या किया, आप समझ में आ गया, तुम्हें समझ में आ गया गलती क्या थी, अच्छा ठीक है। अब लॉग ए इंटू आर q-1, अब यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस q-1 लॉग आर। हाँ, तो यहां पे लॉग बी की जगह पे ये आ गया। अब वैसे ही अब हम लोग यहां पे करेंगे इसे, लॉग सी, तो लॉग ए इंटू r-1 लॉग ए प्लस r-1 लॉग आर, ये हमारा लॉग सी के जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहां पे, ओहो, अब हमारा यहां पे क्या है, लॉग ए p1 लॉग बी q1 लॉग सी r1। क्या आ गया, लॉग ए लॉग बी लॉग सी पी क्यू r-1-1-1। ठीक है, और इसको प्रूफ करना है कि ये 0 होगा, तो लॉग ए की जगह पे तो हम लोग लिख सकते हैं, तो लॉग ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉग ए प्लस p-1 लॉग आर, फिर यहां पे भी लॉग ए प्लस q-1 लॉग आर, फिर यहां पे लॉग सी की जगह पे लॉग ए प्लस r-1 लॉग आर पी क्यू r-1-1-1। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसको दो में ब्रेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ध्यान से सुनना, तो ऐसे लॉग ए लॉग ए लॉग ए पी क्यू r-1-1-1 प्लस
p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, p q r 1 1 1। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सा और इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो। क्या हम लोग इसमें से log a कॉमन ले सकते हैं? हाँ, तो 1 1 1। तो यहां पे जैसे ही कॉमन लिया तो यहां पे, हाँ, यहां पर लिख सकते हैं log a, और क्या लिख लेंगे 1 1 1 p q r 1 1 1। ये तो टोटल 0 जाएगा, क्यों? क्योंकि दो कॉलम बराबर हो गया। अच्छा, प्लस, और यहां पे log r ले सकते हैं क्या? ये समझ में आ रहा है? और एक प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं क्या कि C2 माइनस C1, अगर मैं C2 पे कॉमन ले लूं, C2 पे ऑपरेशन कर दूं, कोई दिक्कत? तो एक तो कॉमन ले लिया log r, सॉरी log कैपिटल R, ठीक है, और यहां से आ जाएगा ये p माइनस 1 और p माइनस 1 1, फिर q माइनस 1 q माइनस 1 1, r माइनस 1 r माइनस 1 1, तब तो ये भी 0 हो गया। तो फाइनल मेरा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल बहुत सिंपल था, और ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि ताकि आपको ये समझ में आए कि सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बाकी भी चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हो सकते हैं हमारे डिटरमिनेंट्स में। और ये तभी आएगा, देखो एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें आ गई, एक तो लॉग आ गया, एक जीपी आ गया, और एक डिटरमिनेंट्स आ गया। जब एक क्वेश्चन में 3 आ सकता है तो एक क्वेश्चन में 5 भी आ सकते हैं चैप्टर्स, ठीक है? अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, और दिस इज अ फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल ऐसे लिखा जा सकता है, अगर ये लिख दिया, ध्यान से समझो, ये फैक्टोरियल 5, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है? ये फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 4 3 2 1, मतलब 5 से लेके 1 तक, 1 से नीचे नहीं जा सकता हूं, 0 तक नहीं जाऊंगा, यहां से यहां तक जाऊंगा ना, ये चीजें, ये टर्म, इस इतने लंबी चीजों को लिखने के लिए यहां पे, अगर मान लो कि मैंने फैक्टोरियल 7 लिख दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 6, एक एक करके कम करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, एक चीज और, जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा है तो यहां से यहां तक फैक्टोरियल 6 होगा, 7 इंटू फैक्टोरियल, तब इसको ये भी लिख सकता हूं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, या इसको एक को बाहर निकाला तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकता हूं, या 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूं। यानी रूल की तरह ऐसे ये समझ सकते हो कि अगर फैक्टोरियल n है तो n टू फैक्टोरियल n माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। अभी इस चीज को इसलिए लिख रखा है ताकि आप आगे कर सको। तो अब ये इतने टॉपिक्स को मैंने समझाया है, अब इसको इवेल्युएट करो, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्लू हो सकता है। तो यहां पे हम लोग 2 चैप्टर्स देखेंगे, एक तो बाइनोमियल का ये चैप्टर है, इंटरलिंक्ड या परमुटेशन कॉम्बिनेशन कह सकते हो, और एक डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो मैंने उसका तो ये थोड़ा सा क्लू दे रखा है, आप थोड़ा सा पहले आप सोचो, उसके बाद से फिर हम लोग आगे करते हैं। तो पहले लिख लो। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इस चीज को, ठीक है? अब ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, चलो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो हमने डेल इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, ये फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 लिख दिया,
लेकिन इसे तो 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, इसको 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। वैसे ही इसे फैक्टोरियल 11, 12 इंटू फैक्टोरियल 11, 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, उसके बाद फैक्टोरियल 12, 13 इंटू फैक्टोरियल 12, 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12। यहां से फैक्टोरियल 10, यहां से फैक्टोरियल 11, यहां से फैक्टोरियल 12 निकाला जा सकता है। तो यहीं पे बना लेते हैं। यहां पर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, ऊपर में आ गया 1 1 1, उसके बाद से 11, 12 इंटू 11, उसके बाद 12, 13 इंटू 12, फिर 13, 14 इंटू 13। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मिनिमम करने के लिए मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज यूज किया और मैंने C3 में से C2 को घटा लिया। ठीक है, C3 में से C2 को घटा लिया और फिर C2 में से यहां पे लिख दिया, पहला ऑपरेशन कर दिया, C3 में से C2 को घटा दिया, C3 में से C2 को घटा लिया और उसके बाद से C2 में से C1 को घटा लिया। ठीक है, दोनों को अलग अलग किया है। अब अलग अलग करने पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसे बस करने की कोशिश की। अब क्या है, यहाँ पे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12 ये आया हमारा। क्लियर। अब जैसे ही आया तो मैंने जब माइनस किया तो क्या क्या आ गया, ये तो 1, 11 और 12 इंटू 11 ये तो आ गया मेरा, ये तो इसमें से कोई ऑपरेशन ही नहीं करना। लेकिन 1 में से 1 चला गया 0, 12 में से ये आ गया, ये 1 आ गया और यहां पे इसमें से इसको घटा रहा हूं तो 12 को कॉमन ले लिया तो 13 माइनस 11 तो 2 आ गया, तो यहां पे आ गया 12 इंटू 2। क्लियर। अब वहां से उसको ऑपरेशन किया तो इसको घटाने की कोशिश की मैंने, तो यहां पे आ गया ये 0, 13 में से 12 गया 1 और यहां से 13, अगर यहां से और यहां से 13 कॉमन ले लिया तो 13 इंटू फिर से 2 आ गया। क्लियर। अब मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो ये और ये गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब हुआ तो हमारा क्या क्वेश्चन आने वाला, क्या आने वाला है पहले ये देखते हैं। यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12 और जैसे ही आया तो हम लोग करेंगे 13 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2। यहां से फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12। अब 2 तो बाहर आ गया, 13 में से 12 चला जाएगा 1 यानी इंटू 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अब फिर से हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर। चलो अच्छा, इसमें जैसे मान लो ये टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू दे रखा है और इससे ये रिलेट करना है मुझे। मैंने क्या किया कि ये कंडीशन दे रखा है तो पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, क्या आने का क्या सीन आ रहा है हमारा। ठीक है, पहले आप ऐसे समझो, आप इस बात को ऐसे समझो कि मैंने लिख लिया ये। ठीक है,
मैंने डेल इज इक्वल्स टू पहले लिख लिया 1 1 1 ए बी सी ए बी सी। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि इसे अगर इवेल्युएट करना और इसकी इक्वल टू क्या है 0, ये दे रखा है तुम्हारा, ठीक है। अब मुझे लाना है इसकी वैल्यू, ठीक है। और ए बी सी, हाँ एक मिनट, ए बी सी क्या है? साइड से, लेंथ ऑफ साइड क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो समझ में आ रहा है। ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब ये करना है, और यहां पे क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। तो साइड का वह भाई और एंगल में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, तभी कुछ होगा। तो हम लोग को बस यही कंडीशन दे रखा है, तो मैं इसको इवेल्युएट करूंगा। तो कोई कोई कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं पहले इसको इवेल्युएट करूंगा। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए मैंने क्या किया? ऑपरेशन कर लिया। ऑपरेशन करने के लिए क्या किया मैंने? जीरो करने की कोशिश की। तो मैंने R2 में से R1 को घटा दिया, और R3 में से भी R1 को घटा दिया, यानी R2 में R2 माइनस R1 कर दिया, एंड R3 में R3 माइनस R1 कर दिया। बहुत सिंपल आ गया। क्या आना चाहिए? 1 ए बी, 0 सी माइनस ए माइनस बी, 0 बी माइनस सी माइनस ए। कोई दिक्कत? यहां से 0 आ गया। अगर मैं इसके थ्रू ब्रेक करूंगा तो ये और ये गायब। तो बी माइनस ए ना होगा। बी माइनस ए कैसे हो गया? बी माइनस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैंने R1 को घटाया ना, तो सी माइनस ए और ए माइनस बी, हाँ बी माइनस ए, सॉरी। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस, सॉरी ये हो जाएगा सी माइनस बी। क्लियर? यहाँ पे अब क्या है, इसे और इसे क्रॉस कर लेंगे हम लोग। जैसे ही किया, क्या आ जाना है? बहुत सिंपल। तो 1 इंटू, करो यहां से, यहां से जैसे ही करोगे, सी माइनस ए, सी माइनस बी, माइनस ए माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। किया, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? करने के बाद से क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या होगा? इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद से ए बी कैंसिल आउट क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, ए बी और ए बी कैंसिल आउट। उसके बाद से क्या बचा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, बचपन में कुछ पढ़े थे क्या? याद आया इसको देखने के बाद? किस क्लास में? 9th में? 9th में पढ़ा था क्या? अच्छा, इसे देखने के बाद से ध्यान से सुनना। ये कुछ मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC पढ़ा था? क्या आया था?
ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्लियर? और वहीं पर एक और फॉर्मूला डिराइव्ड होता था 1/2 करके, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, तीनों का होल स्क्वायर होता था। याद आया क्या? कुछ याद आया? अच्छा ठीक है, याद आया या नहीं याद आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। पक्का? इसको जैसे ही करोगे, जैसे ए स्क्वायर एक यहां से ले लिया, बी स्क्वायर यहां से ले लिया, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और ये 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर एक ए स्क्वायर यहां बचा, एक सी स्क्वायर यहां से लेंगे तो 2 माइनस 2ca, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर एक बी यहां बचा। बात समझ में आया ना? एक सी यहां से लिया है, फिर एक ए यहां से लिया तो वो सी ए वाला काम खत्म। बी और सी बचा तो एक बी यहां से ले लिया, एक सी यहां से ले लिया, यहां से लिया, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? यहां तक क्लियर? हाँ, यहां पे आने के बाद से आप ध्यान से सुनो, पहले यहीं पे काम खत्म होने वाला है। क्वेश्चन जो आने वाला है यहां पे आप समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, 3 नंबर है, 3 नंबर का सम 0 है। ध्यान से सुना मेरी बातें। अगर कोई बंदा ये बोले कि 3 नंबर है, 3 नंबर का सम 0 है और तीनों नॉन निगेटिव नंबर है, तो फिर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव नंबर। ध्यान से सुनना, नॉन निगेटिव नंबर है तो या तो तीनों पॉजिटिव हो जाए तब तो 0 होना नहीं है, या तो तीनों 0 होगा तब वो होना है। तब इसका मतलब क्या है कि ये क्या देना चाह रहा है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड यहां पे और नहीं लगेगा, तीनों को 0 होना चाहिए, एंड b माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड c माइनस ए इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तीनों 0 होगा, यानी यहां से क्या हो जाएगा बेटा? a बराबर b एंड b बराबर c एंड c बराबर a। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? यहां पर समझ में आ गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? a बराबर b बराबर c। जब दिस इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा क्या? ये अब समझ में आ गया तुम लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया क्या? जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू π/3। बोलो, या 60 डिग्री होगा क्या? तब अब पूछ क्या रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। बन जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3, यानी 3 साइन स्क्वायर π/3। और साइन π/3 क्या होता है? √3/2। तो हम लोग लिख दिया 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3 9/4। दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? पक्के से ये समझ में आ गया? रुक जाओ। तो फिर अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, ये यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये सॉल्व करना है, तो मैं LHS ले लिया, ठीक है, और सिंपल देख रहा हूं। LHS में मैं इसे 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, ये मैंने बता रखा है प्रॉपर्टीज में। तो ये क्या है? 1 1 1
ए बी सी, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर यहां से ये ब्रेक हो गया प्लस लगाकर, यहां पर क्या हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी और माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या किया इस टोटल टर्म्स में, इसमें 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 ए से, इसमें बी से, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 बाई ए बी सी, और यहां से किया तो ए स्क्वायर माइनस ए बी सी, बी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी, सी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब क्या होगा, यहां पे दिख रहा होगा सबको, ये और ये ए बी सी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही कॉमन लिया हमारा आ गया वन ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, और यहां से आया माइनस, तो माइनस ए बी सी ये कैंसिल हो गया, और यहां पे आ जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। अब इसमें इस डिटर्मिनेंट्स में हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे C2 को C1 से, और एंड उसके बाद से C1 को C3 से एक्सचेंज कर लेंगे, तो जैसे ही एक्सचेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको एक्सचेंज किया, फिर यहां से यहां, तो यहां पर आ गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे आ गया 1 1 1, यहां पे आ गया ए बी सी, फिर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे और यहां पे आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन ए 1 बाई 1 करेंगे, और जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं उसको फिर से घर पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए।